यह है नैनीताल जनपद का प्रमुख नगर हल्द्वानी का रोडवेज बस स्टेशन और यह है हल्द्वानी से लगभग 100 किलोमीटर दूर नेपाल सीमा से लगा हुआ चंपावत जिले का एक प्रमुख नगर टनकपुर का रोडवेज बस स्टेशन। इन दो स्थानों के बीच रोड जर्नी के साथ देखेंगे इनके बीच कुछ दिलचस्प दृश्यों को। पॉपकॉर्न ट्रिप के इस सफ़र के लिए उत्तराखंड के कुमाऊं में हल्द्वानी से सितारगंज, खटीमा सहित विभिन्न पड़ावों से होकर चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़ जनपद के विभिन्न स्थानों का कार्यक्रम बनाकर हमने अपनी यात्रा आरंभ की। हल्द्वानी पर वीडियो पूर्व में इस चैनल में प्रकाशित हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हल्द्वानी से सितारगंज के लिए गौला नदी के पुल को पार कर गौलापार क्षेत्र में पहुंचे। यहाँ से हल्द्वानी का व्यस्त क्षेत्र पीछे छूटता जाता है। इसी मार्ग में यह है अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हल्द्वानी का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। इससे कुछ दूर आने के बाद गौलापार का यह तिराहा। इस महत्वपूर्ण तिराहे से एक रोड हल्द्वानी, जहां से हम आए थे, दूसरी काठगोदाम और तीसरी रोड से सितारगंज की ओर जा सकते हैं, जिससे हमें अभी जाना है। यहाँ से आगे दिखती हैं खुली सड़कें, प्राकृतिक वातावरण, हरियाली, कहीं किनारे के खेतों में दिखती लहलाती फसलें और काम करते लोग। मुख्य सड़क में लगे बोर्ड बीच बीच में आवश्यक जानकारी देकर अपनी भूमिका निभाते। रोड के किनारे दिखते कुछ फार्म और उनके साथ लगे घर किसी पेंटर को उसके अगले मास्टरपीस के लिए प्रेरणा देते। आगे बढ़ते हुए मार्ग से दिखने वाले छोटे छोटे गांव, कहीं सड़क के किनारे मंदिर, कहीं फलों या फूलों के विविध रंग, कहीं आपस में संवाद करते पशु और ग्रामीण जीवन। सड़क पर सरपट दौड़ते वाहन, दोनों ओर वनों से घिरी सड़क। यह है चोरगलिया। कुछ लोग कहते हैं कि चोरगलिया का नाम पहले चारगलिया था। यहाँ का वन्य क्षेत्र नंधौर वन्य अभ्यारण्य नाम से जाना जाता है, जहाँ वन विभाग से अनुमति लेकर वाइल्ड लाइफ सफारी की जा सकती है। यहाँ से आगे सितारगंज रोड में आगे बढ़े। सितारगंज यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है। सितारगंज रोड में ही सिटकुल का इंडस्ट्रियल एरिया मिलता है। संगीत प्रेमियों को झंकार देने वाले वाद्य यंत्र सितार से शुरू होने वाले ऊधम सिंह नगर जनपद का प्रमुख स्थान सितारगंज समुद्र तल से 298 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह है सितारगंज नगर का मुख्य चौराहा। यहाँ से एक सड़क सिटकुल को, जिससे हम आए थे, एक किच्छा और ऊधम सिंह नगर की ओर, एक सितारगंज के मुख्य बाजार की ओर जाती है और एक नानकमत्ता खटीमा की ओर, जिससे हमें जाना है। बाजार का केंद्र है यह पीपल चौराहा, जो यहाँ का सबसे पुराना इलाका है। सितारगंज की मुख्य बाजार में जाना हो तो मुख्य चौराहे से दाईं ओर जाकर बाजार में पहुंचा जा सकता है। यहाँ सभी तरह की दुकानें, शोरूम मिल जाते हैं। सितारगंज की बाजार में मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है। सड़क के दाईं ओर सितारगंज कोतवाली। सितारगंज बाजार के पास यह है वाहनों की पार्किंग के लिए स्थान। बाजार से मुख्य हाईवे की ओर आते हुए कई सरकारी कार्यालय और स्कूल दिखाई देते हैं। कुछ देर बाजार में रुकने के बाद हम मुख्य हाईवे में पहुंचे अपने सफर को जारी रखने के लिए। सितारगंज नगर के व्यस्त क्षेत्र से बाहर हवाओं के साथ ताल मिलाती गेहूं की बालियां, दूर तक फैली यह हरियाली। क्या मालूम किसी रोज जब आप भोजन कर रहे हों तब आपकी स्वादिष्ट रोटियों में से मिला आटा इसी जगह उपजा हो। यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित तिराहे से बाईं ओर को जाता मार्ग नानकमत्ता को और सीधा मुख्य हाईवे खटीमा के ले जाता है। इस तिराहे से गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहब की दूरी 1.5 किलोमीटर है। श्री नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा पर हम पूर्व में वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए दाईं ओर मुख्य हाईवे पर बने रहे।
सितारगंज से 11 किलोमीटर बाद एक सुंदर स्थान मिलता है, झनकट। इस स्थान की एक विशेषता यह है, जहां सामान्यतः किसी भी शहर में लोग हाईवे से बाईपास होकर अगले स्थान के लिए निकल जाते हैं, वहीं झनकट की मुख्य बाजार हाईवे के दोनों ओर बसी है। इसके किनारे बाजार होने के कारण लोगों को बाजार में चौड़ी सड़कें और पैदल चलने वालों के लिए सड़क के दोनों ओर फुटपाथ मिल जाते हैं, इसलिए इस छोटे से बाजार से गुजरने का अनुभव अनूठा है। झनकट में हाईवे के किनारे फास्ट फूड के कुछ स्टॉल और सड़क के दोनों ओर स्थित लगभग सभी तरह की दुकानें। यहाँ खेती के लिए उपजाऊ जमीन का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि इस छोटे से स्थान में 8 राइस मिल है। मुख्य हाईवे की यह सड़क ऑल वेदर रोड के रूप में भी विकसित हो रही है। झनकट के बाद मिला हमें इस रूट में यह पहला टोल गेट, जिसका शुल्क स्क्रीन में देख सकते हैं। इस पूरे मार्ग में सड़क में अच्छी गति से वाहन चलाए जा सकते हैं। खटीमा, जिसमें अभी प्रवेश कर रहे हैं। झनकट से 20 किलोमीटर की दूरी पर है खटीमा। खटीमा उधम सिंह नगर का एक प्रमुख नगर। खटीमा के हाईवे से आगे बढ़ने से पूर्व हमने यहाँ की बाजार की भी सैर की। खटीमा में यह है थारू इंटर कॉलेज, इसी के निकट है यहाँ की बाजार। आरंभ में कुछ फूड स्टॉल और फिर दूसरी दुकानें। मेरा नाम फुरकान हुसैन है। मैं इस मार्केट का एक दुकानदार हूँ। मेरा दुपट्टे का काम है और यहाँ खटीमा की मार्केट बहुत अच्छी है और आसपास के एरिया में बहुत मशहूर है। यहाँ नेपाल के, आपके टनकपुर के, सितारगंज की सभी जगह के कस्टमर आते हैं। यहाँ कपड़ा बहुत ही मुनासिब दामों में मिलता है और अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मिलता है। यहाँ की बाजार में सीमावर्ती देश नेपाल से भी लोग खरीदारी करने आते हैं। खटीमा उत्तराखंड निर्माण की मांग करते हुए 1994 में शहीद हुए आंदोलनकारियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। खटीमा में एक क्रोकोडाइल पार्क भी है, जो 1 दिसंबर 2021 से आरंभ हुआ। यहाँ आगंतुक जान सकेंगे कि मगरमच्छ कैसे रहते हैं, कैसे तैरते हैं, क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं और अपने भोजन के लिए कैसे शिकार करते हैं। खटीमा के कुछ आकर्षणों की सूची स्क्रीन में देख सकते हैं। खटीमा की सीमा से बाहर आते हुए वनखंडी महादेव मंदिर परिसर में यह है 116 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति। चौड़ी खुली सड़क के साथ नवनिर्मित इस राष्ट्रीय राजमार्ग में सफर करना बहुत अच्छा लगता है। खटीमा से मुख्य हाईवे में आगे बढ़ते हुए पहुंचे बनबसा, जो खटीमा से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बनबसा चंपावत जनपद में है। बनबसा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध शारदा नहर का उद्गम भी बनबसा से ही हुआ है। बनबसा का मुख्य आकर्षण अंग्रेजों के समय बना बनबसा पुल व बनबसा पुल पर स्थित पार्क है। यहाँ से आगे नेपाल के लिए भी सड़क मार्ग से जा सकते हैं। कुछ समय पहले हम बनबसा से ही महेंद्रनगर, जिसे अब भीमदत्त कहते हैं, नेपाल गए थे। अपने वाहन द्वारा नेपाल में प्रवेश की जानकारियों सहित नेपाल में महेंद्रनगर से काठमांडू और पोखरा की ट्रैवल गाइड पूर्व में पॉपकॉर्न ट्रिप में बना चुके हैं, जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर देखी जा सकती है।
और बनबसा के बाद अगला बड़ा स्थान है टनकपुर। यहाँ से छावनी क्षेत्र भी शुरू होता है। बनबसा से टनकपुर की दूरी 10 किलोमीटर है। टनकपुर चंपावत और पिथौरागढ़ का प्रवेश द्वार है। टनकपुर नगर की सीमा शुरू हो चुकी है। शारदा नदी के किनारे बसा टनकपुर धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक महत्व रखने के साथ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी उत्तराखंड में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हाईवे से टनकपुर की बाजार को एक्सप्लोर करने के लिए बाजार की ओर मुड़े और मुख्य बाजार से गुजरते हुए दिखते हैं कुछ दुकानें और होटल्स। पहाड़ी स्थानों को लौटते लोग और पर्यटक यहाँ रुकते हैं, जिनके लिए यहाँ कई होटल्स और गेस्ट हाउस हैं। टनकपुर चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के ज्यादातर हिस्से के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ की बाजार में सभी तरह की दुकानें हैं, जिनमें स्थानीय लोगों की जरूरत का सामान मिल जाता है। अभी स्क्रीन में है टनकपुर और इसके निकटवर्ती आकर्षणों की सूची। नेपाल के साथ देश के विभिन्न स्थानों के लिए टनकपुर से रोडवेज की बस सेवाएं हैं। यहां से होते हुए हम पहुंचे रोडवेज के बस स्टॉप। यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है तिराहा, जहाँ से दाईं ओर जाती सड़क से पूर्णागिरि मंदिर और सीधे जाते हाईवे से चंपावत पिथौरागढ़ पहुंचा जा सकता है। टनकपुर रोडवेज बस स्टेशन से लौटकर अभी पुनः टनकपुर चंपावत हाईवे में है। इस तिराहे के पास पहुंचे, जो नगर की सीमा समाप्त होने के बाद दिखता है। यहाँ से एक सड़क पूर्णागिरि मंदिर की ओर जाती है। पूर्णागिरि मंदिर की यात्रा पर पूर्व में पॉपकॉर्न ट्रिप में वीडियो बना चुके हैं, जिसे YouTube में पॉपकॉर्न ट्रिप पूर्णागिरि टाइप कर सर्च किया जा सकता है। इसी तिराहे के पास नंधौर वन्य अभयारण्य का टनकपुर स्थित ककराली गेट है। इसका एक गेट हमने इसी वीडियो में चोरगलिया में भी देखा। इस गेट से एंट्री चार्जेस स्क्रीन में देखे जा सकते हैं। मैदानी सड़क में सफर यहीं तक। इसके आगे की यात्रा पहाड़ी घुमावदार मोड़ों से होते हुए आगे बढ़ेगी। यात्रा के अगले भाग में यहां से चंपावत की यात्रा रास्ते के खूबसूरत लैंडस्केप के साथ देखेंगे शामना ताल को, जहां एक खूबसूरत ताल भी है। इस वीडियो यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड के कई अन्य स्थानों की जानकारी देते वीडियो भी आप पॉपकॉर्न ट्रिप चैनल में देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई डेस्टिनेशन के साथ। धन्यवाद।